हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास 12 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रेंस ऑल्सो। तो बच्चों, इस चैप्टर की अगर हम नाम से ही पहचान जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब सबसे पहले आपको सोचना होगा कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम किसी कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, नाम में ही लिखा है कंपाउंड एंड सामने लिखा है कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग में वी हैव डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स। हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात की थी, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की थी एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात की थी। तो वही जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, दैट बॉन्ड्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। रिमेंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सेकेंड, अगर आपको जनरल लाइफ में पहचानना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से है और नेचुरल कंपाउंड कौन से है, या मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर आल्सो नेचुरल, बट अगर हम जानना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में कि कौन से कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कौन से नॉन कोऑर्डिनेट है, तो यू कैन से द वेरी कलरफुल, और जस्ट आई विल राइट हियर कलरफुल कंपाउंड्स आर मोस्टली द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों, ज्यादातर जो कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं। सबसे पहला बताया कि दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब अगर उनकी बॉन्डिंग की बात की तो बॉन्डिंग, उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। रिमेंबर, दे कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। अब ये तो हुए बेसिक पॉइंट, बट अगर मैं इसके पूरे इंट्रोडक्शन की बात करूं या हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन टर्म्स की बात करूं, या सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वी आर हैविंग, टू वेरी एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर लाइफ। अगर ये दो कंपाउंड नहीं होते बच्चों तो हम लोग आज जिंदा नहीं होते। टू कंपाउंड्स, सबसे पहला है बच्चों जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज फूड। फूड को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, आप लोग 6th क्लास से पढ़ते हैं। बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। व्हाई प्लांट्स प्रोड्यूस फूड? बिकॉज दे कंटेन सम स्पेशल केमिकल दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। तो ये बच्चों, ये जो क्लोरोफिल है, दैट क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो हमारे पास फूड नहीं सिंथेसिस हो पाता। विदाउट क्लोरोफिल सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगी और कोई फूड नहीं बन जाएगा। और दूसरा, हमारा जो ब्लड में होता है, जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, अगर वो चीज ना हो तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, दैट इज हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यू कैन रिमेंबर इन डिफरेंट वे। क्लोरोफिल है, हेमोग्लोबिन, और भी बहुत सारे हमारे पास नेचुरल कंपाउंड्स है, बट ये दोनों हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अदर्स कंपाउंड की बात करें तो अदर कंपाउंड्स में आएंगे हमारे पास में कलरफुल डाई। अदर कंपाउंड्स में कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन से होते हैं, तो कलरफुल डाइस। बहुत सारे हमारे पास अलग अलग कलर के रेनबो कलर, वी कॉल इट एज रेनबो कलर्स। रेनबो कलर्स की डाई प्रेजेंट है। तो ये जो डाइस बनाई जाती है वो डाई के अंदर दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट बच्चों। तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू सी। आप ये तो समझ गए कि हम कौन से टाइप के कंपाउंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि क्या पढ़ने वाले हैं हम इन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहला, व्हाट आर दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट आर दिस कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स बोलने की जगह मैं कॉम्प्लेक्सेस लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि these are the complex compound, they form a very complex structure. Second, what are their structure, right? What are the structure? What are their structure? कि how they are formed, yeah, that is also where to see how they are formed एंड हम लोग बात करेंगे उनके नाम की, नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, हाउ टू नेम दिस कंपाउंड, नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड्स,
कि इन कंपाउंड्स को हम किस तरीके से नाम रखेंगे, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। बच्चों डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, हर एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो प्रैक्टिस होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मस्ट है बच्चों। रिमेंबरिंग पार्ट जहां आता है तब क्वेश्चन सॉल्विंग ही आपको याद करवा देती है सारे के सारे कॉन्सेप्ट। यहां पर बेसिकली ठीक है, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अब यहां पर कौन से सब्सटेंस, या हम बोलेंगे कि किस सब्सटेंसेस से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, विच सब्सटेंस कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां पर आता है ट्रांजिशन मेटल्स, यू नो ट्रांजिशन मेटल्स form enormous number of complexes। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स है दे फॉर्म दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड as compared to the normal mostly transition metals are forming this compound, इसलिए हम coordination compounds को coordination salts भी कहते हैं, कभी कभी coordination complex salts भी कहते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल मेन एलिमेंट्स, मेन मेटल्स, मेन ग्रुप metals, what are main group metals like S and P block metals। so what is the speciality of this? These metals form here it is main group, these S and P block metals form salts having white color, means whatever the salts are produced by using the S block and P block metals they are in white color, मतलब उनका कलर white होता है। but salts produced by transition metals are in rainbow color, mostly it is called rainbow color means they are of different colors। let us take an example बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं CrCl3 6H2O। so this is a compound, this is a complex compound, this can be synthesized or produced into 3 different colors। तो इसे हम 3 डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। ग्रीन कलर में बना सकते हो बच्चों इसको, डार्क ग्रीन कलर में इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, डार्क green and also in the purple color। so see here one substance, this is the one substance, one structure, one compound and that same compound can be produced into different colors। तो ये जादू है हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जो कि हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, कलर कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब ये हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम बात करेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इन आवर नेचर, या हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन का सॉल्ट्स। तो देखते हैं कि क्या होते हैं। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस वन, फिर हम सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं। ओके बच्चों, सो हम लोगों ने बात की व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब बेसिक उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो फर्स्ट आई विल गिव हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्ट, और आप इनको नाम दे सकते हो, टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी बोल सकते हो, लेकिन जितने भी हम कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं दे आर सॉल्ट्स, इसलिए मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट टाइप इज, हियर आई विल राइट हियर फर्स्ट टाइप, ताकि दोनों टाइप कवर कर सके। सिंपल सॉल्ट्स and another one is the complex salt। here I will write here complex, or sorry not complex, here it is addition salt। कॉम्प्लेक्स एडिशन सॉल्ट्स के टाइप में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स बच्चों आप लोग 8th क्लास में आपने सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। वहां पर आपने क्या लिखा था, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट
प्लस वाटर, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट है, द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज सिंपल सॉल्ट। और अगर हम इसका एग्जांपल लिखते हैं तो एसिड आप कोई भी ले लो, जैसे कि HCl प्लस बेस लेता हूं मैं NaOH, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्ट जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, NaCl। सो NaCl इज द सिंपल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है बच्चों, दिस इज द सिंपल सॉल्ट। सिंपल क्यों कहा है, देखो NaCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, किस में डिसॉल्व करता हूं, वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो इट विल प्रोड्यूस Na प्लस आयन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव आयन। ये जब एक्वस आयंस क्या होते हैं ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हेनेवर अ मेटल इज डिसॉल्व इन वाटर इट इज एक्यूमुलेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, वो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आपको समझना है कि सिंपल सॉल्ट, व्हाट आर सिंपल सॉल्ट्स मींस ऐसे सॉल्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, दे आर द सिंपल सॉल्ट। ये हुए हमारे सिंपल सॉल्ट। तो what are the additional salt? Addition salt मतलब addition मतलब क्या होगा, when two substance will combine together, तो what happens, the salts produced due to the stoichiometric or due to the combination of two or more stable compounds in a stoichiometric ratio is called addition salt. Addition means क्या होगा, देखो when two or more stable compounds combine together to form a single salt, that time, और remember that it is in a stoichiometric ratio, एक proper ratio रहेगा, ऐसे नहीं कि कैसे भी आप मिक्स कर दोगे और प्रोडक्ट बना लोगे। Let us take an example, जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, सो हमारे पास एग्जाम्पल है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। तो बच्चों ये कंपाउंड फॉर्म करता है, कंबाइन होने के बाद KCl MgCl2 6H2O, दिस इज अ कंबाइंड सॉल्ट, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है कार्नेलाइट, इट इज नोन एज कार्नेलाइट। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ऐसे हम इस चैप्टर में बहुत सारे कंपाउंड पढ़ने वाले। देखो KCl इज अ स्टेबल कंपाउंड, MgCl2 इज आल्सो अ स्टेबल कंपाउंड एंड वाटर तो स्टेबल कंपाउंड है। फिर भी इन्होंने एक कॉम्बिनेशन करके एडिशन, सी हियर मोर देन वन स्टेबल कंपाउंड, या टू और मोर लिख सकते हो, या मोर देन वन स्टेबल कंपाउंड कंबाइंड इन अ स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज टू फॉर्म अ सिस्टमैटिक कंपाउंड। ऐसे हम बहुत सारे कंपाउंड की बात करने वाले हैं। बट इससे पहले बिफोर राइटिंग दिस वन, एडिशनल सॉल्ट्स, दिस एडिशन सॉल्ट्स और कंपाउंड, सॉल्ट्स बोलो या कंपाउंड बोलो, आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दिस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एडिशन सॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज डबल सॉल्ट, एक होता है डबल सॉल्ट, हम देखेंगे क्या होता है डबल सॉल्ट, दिस इज टाइप ऑफ अ डबल सॉल्ट, एंड अनदर वन इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो बच्चों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट थिंग हमने सारे के सारे सॉल्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल सॉल्ट एंड एडिशन सॉल्ट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। देन सेकेंडली सिंपल सॉल्ट हमारा पहले ही पढ़ के हो चुका है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट एडिशन सॉल्ट, और एडिशन सॉल्ट में हमारे पास दो टाइप के सॉल्ट है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन विच हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है बच्चों। डबल सॉल्ट्स आर अगेन लाइक सिंपल सॉल्ट्स की तरह होते हैं। अब एक पॉइंट मैंने यहां पर बताना भूल गया, या ठीक है जस्ट विल ऐड हियर, कि जब हम इन आयंस का टेस्ट करेंगे, इफ वी डू द टेस्ट ऑफ आयन, इफ द टेस्ट ऑफ आयंस आर डन, इट टर्न्स पॉजिटिव, इट टर्न्स पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बच्चों जैसे कि अगर मैंने इस मिक्सचर में सोडियम का टेस्ट किया तो Na पॉजिटिव का टेस्ट विल बी पॉजिटिव,
Cl नेगेटिव का टेस्ट किया तो Cl नेगेटिव का भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये होता है कि अगर हम सिंपल सॉल्ट का आयन टेस्ट करेंगे तो विल गेट द आयन का टेस्ट हमें मिलता है। बट एडिशन सॉल्ट में भी अगर हम डबल सॉल्ट का देखेंगे तो टेस्ट मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का देखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो वही हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करना है कि व्हेन वी टेक द टेस्ट ऑफ आयंस इट विल नॉट गिव द टेस्ट। सो दैट विल डिस्कस नाउ, लेकिन पहले इतना पॉइंट नोट करो, देन विल टॉक अबाउट द दिस टू टाइप ऑफ सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में हम बात करते हैं, उनके एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड, और एडिशन कंपाउंड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सो एडिशन कंपाउंड, या आप इन्हें कंपाउंड्स बोलो या फिर सॉल्ट्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन कंपाउंड्स और एडिशन सॉल्ट। सो फर्स्ट वन इज व्हाट आई टोल्ड यू, आई थिंक डबल सॉल्ट, एंड सेकेंड वन का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहेंगे। सो अब आपको समझ में आ रही होगी सारी पिक्चर कि सॉल्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड एडिशन में हमारे पास है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इनमें से जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी आपको ये सब भी पता होना चाहिए व्हाट इज डबल सॉल्ट। सबसे पहला अगर मैं डबल सॉल्ट के बारे में बात करूं, सो डबल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच लूज देयर आइडेंटिटी, विच कैन, फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं, they lose their identity in water, मीन्स जब भी इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे तो they lose their identity। how they are present, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो they are present in the crystalline state, they are in crystalline state। तो बच्चों आपको सॉलिड स्टेट हो चुका है, तो क्रिस्टलाइन स्टेट आपको पता होगा, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। तो दिस सॉल्ट मतलब डबल सॉल्ट्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं। एंड अगर हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इफ डिसॉल्व इन वाटर इट विल dissociate completely to produce ions of all constituents। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हमने सबसे पहले पॉइंट में मैंने कहा था कि डबल सॉल्ट्स में क्या होता है, दे लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब मैं आज यहाँ पर हूँ और अगर मैं मिक्स हो जाऊँ किसी के अंदर तो मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, तो वैसे सॉल्ट को हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। नॉर्मली वो क्रिस्टलाइन स्टेट में प्रेजेंट होता है। थर्ड अगर हम बात करें तो अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए इट विल आयोनाइज विद ऑल द कंपोनेंट। इसी वजह से हमारे लिए पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर कि इफ डन, so it shows positive tests for all ions present in the compound। तो इसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट है उन सब का वो पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हमने लिया था KCl, MgCl2, 6H2O। इफ वी ऐड इट इनटू वाटर, अगर हम पानी में से ऐड करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस K+ बनाएगा, Mg2+ एंड Cl नेगेटिव। दिस आयंस, ये सभी आयंस का क्या होगा, दे ऑल द आयंस विल शो पॉजिटिव आयन टेस्ट। पॉजिटिव मतलब अगर हम इसमें पोटेशियम का आयन टेस्ट करेंगे तो पोटेशियम का आयन भी पॉजिटिव आएगा, मैग्नीशियम का करेंगे तो मैग्नीशियम भी आएगा, एंड क्लोरीन का करेंगे तो क्लोरीन का भी पॉजिटिव आएगा। दैट्स व्हाई दीज आर द डबल सॉल्ट्स विच विल आयनाइज इजीली, और आयनाइज होते हैं। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें या कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करें तो उसकी पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अपोजिट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहां पर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने लिखा था दे लूज देयर आइडेंटिटी इन वाटर, तो दे डू नॉट, या फिर हम लिखेंगे दे रिटेन देयर आइडेंटिटी
इन द सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया था, इट इज सॉल्यूशन, रिटन इन द सॉल्यूशन। वाटर बोलो या सॉल्यूशन बोलो सेम ही हुआ। जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे मीन्स किसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इट विल नॉट लूज इट आइडेंटिटी। हियर इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी, हियर इट विल नॉट लूज इट आइडेंटिटी। व्हाई इट डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, वो भी हमें समझना होगा क्यों वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम डबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस अलग एंड इंडिविजुअल। इंपॉर्टेंट इज हियर कंप्लीटली डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू प्रोड्यूस आयंस ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट और आयंस ऑफ individual. So individual means of every component, इसके हर एक component का आयन बनता है, but here it will, what you can say, if dissolved in water, if dissolved in water do not produce what? Do not produce ions of individual component, हर एक कंपोनेंट का आयन नहीं बनाएगा, बट इंस्टेड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन वो बनाएगा। सो इफ विल टेक एन एग्जांपल, FeCN twice 4KCN, so this is a, what you can say, इसे हम बोल सकते हो this is a complex coordination compound. What it will form? It will form, देखो यहाँ पर K पॉजिटिव तो बन जाएंगे, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN, कितने CN बच गए यहाँ से, 4 और 2 6, FeCN 6, it will be क्या हो जाएगा 4 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, दिस सब्सटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। Remember that this substance is a complex ion and it will produce in the complex coordination compound. Actually में इसी compound को हम real में जब हमें लिखना हो तो we'll write it in the form of FeCN6 4K। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होगा तो इट विल फॉर्म 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोशिएट होकर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है, ये हमें समझ में आया। बट हाउ दिस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, ये कंपाउंड मतलब स्टेबल कंपाउंड कंबाइन ही क्यों होते हैं। देखो ये भी स्टेबल है, FeCN ट्वाइस, ऐसे नहीं होगा, FeCN ट्वाइस एक स्टेबल कंपाउंड है, KCN भी एक स्टेबल कंपाउंड है। ये कंबाइन करके इस तरीके से कंपाउंड कैसे बना रहे हैं, हाउ KCl MgCl2 कंबाइन होते हैं। तो व्हाट इज द बॉन्ड थ्योरी, हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में अलग टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े थे, हाउ दिस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, इसके बारे में हम वर्नर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, बट विल डिस्कस दैट पॉइंट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ बच्चों। उसके बाद मतलब दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेन टॉपिक से बात करेंगे, बट इतना ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में ध्यान दो, हमें इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, कुछ याद भी करने हैं, ठीक है बच्चों। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।